अगर आपकी बिहार में परवरिश हुई है तो इस कहावत को आपने बचपन में कई लाख बार सुना होगा। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही भी है कुछ हद तक, लेकिन आधी सही है। हां, पढ़ने लिखने पे आप नवाब जरूर बनिएगा, लेकिन खेलने कूदने से आप खराब नहीं बनिएगा। खेलने कूदने से आपकी प्रतिभा को मिलेगा मंच, क्योंकि बिहार सरकार है तत्पर और इस बार बिहार सरकार या बिहार राज्य होस्ट करने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम। और इसका इनॉग्रेशन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो बिहार के लिए बड़ा सम्मानित पल है। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किया। आखिर क्यों खास है इस बार का 7वां संस्करण? तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आइए जरा देखते हैं कि क्या है यह खबर और किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट बन सकती है। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया युवा गेम का उद्घाटन किया। 28 खेलों में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए खेलों के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने आगंतुकों से बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा और मखाना का स्वाद चखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया और 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और आधिकारिक तौर पर आयोजन के शुभारंभ की भी घोषणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार बिहार में 4 मई से 15 मई तक आयोजित किया जा रहा है। 5 जिलों में इसकी मेजबानी होगी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय। देश भर से 8500 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 1500 तकनीकी कर्मचारी 28 खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ी, प्रशिक्षण और कर्मचारियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ी, प्रशिक्षण और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश भर से खिलाड़ी एकत्रित हुए हैं और उन्होंने असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों की लगन और कड़ी मेहनत पर प्रकाश डाला है और देश की खेल भावना में उनके योगदान को स्वीकारा है। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को अभी शुभकामनाएं दी और इस बात पर जोर दिया कि भारत में खेल अब एक अलग सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने जैसे जैसे भारत की खेल संस्कृति बढ़ेगी वैसे वैसे वैश्विक मंच पर देश की ताकत भी बढ़ेगी। उन्होंने देश के युवाओं से एक बड़ा मंच प्रदान करने में खेलो इंडिया युवा खेलों के महत्व को भी रेखांकित किया है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने भारत के खेल बुनियादी ढांचे की भी चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने बुशु, शोपक टकराव, पैनकेक, सिलवाल, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग सहित नए और उभरते खेलों में भारतीय एथलीटों की बढ़ती उपस्थिति को भी स्वीकार किया। उन्होंने उन ऐतिहासिक क्षण को भी याद किया जब भारतीय महिला टीम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में पदक हासिल किया, जिससे भारत के इस खेल को वैश्विक पहचान मिली। प्रधानमंत्री ने भारत के खेल बुनियादी ढांचों में आधुनिकीकरण पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि खेल पर बजट के 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो इस वर्ष 4,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित किया गया है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में उपस्थित थे, जहां मुख्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। प्रसिद्ध बिहारी गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी गायिका के श्रोताओं के मंत्रमुग्ध कर दिया तथा अभिनेता पंकज त्रिपाठी संगीतमय जुगलबंदी के माध्यम से बिहार के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया। नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस वर्ष बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री द्वारा इसके उद्घाटन की घोषणा की गई है। आपके लिए आज का होमवर्क है कि वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार में कहां स्थित है? आरा, पटना, मुजफ्फरपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर बताइए। इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी रिलेटेड मटेरियल से जुड़े रहने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब लोग बीपीएससी याद रखना है, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और क्लास की पीडीएफ यहीं पे आपको मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप आ जाइए। अगर आपको की भी प्रतिभा को एक मंच चाहिए तो दिस इज द मंच। आपकी जो प्रतिभा एग्जाम निकालने की है उस प्रतिभा को हम निखार देंगे। आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आना है। स्टेट पीसीएस लाइव में बिहार पीएससी का हमारा आरंभ बैच है, नाम ही इसका आरंभ है प्रचंड। अगर आप इस बैच को भी लेते हैं अभी कभी तो आपको अब एनसीईआरटी कोर्स इसमें देंगे, जो कि आपको आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। इसके बाद इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें बाय नाउ पे आपको आना है। यहां पे आपको लगा देना है एक कोड जिसका नाम है आदि लाइव। इस कोड को लगाते ही आपकी प्राइस कम हो जाएगी, साथ ही साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइव क्लासेस 1100 प्लस घंटे की और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं।
1 आवर मेंटरशिप, आपको मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा और अगर आप मेरा कोड लगाते तो मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो यहां पे आपको आना है, एक कोड को लगा देना है, दैट इज आदि लाइव कोड को यहां पे आपको लगा देना है। साथ ही साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड होगी तैयारी। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कीजिएगा, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में हम 100% स्कॉलरशिप देकर के आपका पूरा का पूरा फी रिफंड कर देंगे। इसके साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप जैसे बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है और हमारा नाम रोशन किया है, उन सब के अलग से हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैच बनाएंगे जो कि रैंकर्स बैच होगा। इसके बाद हम आपको इंटरव्यू मोड के लिए भी तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो भाई आइए मिलकर के तैयारी करते हैं और बता देते हैं इस दुनिया को, आने वाला वक्त हमारा है, आने वाला वक्त हमारा है, आने वाला वक्त हमारा है। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।